हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, संजीवनी प्रोग्राम के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अब न्यू चैप्टर ले रहा हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको न्यू एनसीईआरटी में यूनिट 5 में लिखा गया है। हालांकि एनसीईआरटी में चैप्टर की शुरुआत वर्नर्स थ्योरी से की गई है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ही बेसिक से करता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, कैसे बनते हैं, यहां से शुरुआत करता हूं। ओके, डियर स्टूडेंट्स, मान लिया इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हमने वाटर में डाल दिया। It will dissociate into its constituent ions, copper ion and sulfate ion. अब इसी aqueous solution में जब हम एक्सेस अमोनिया को डालेंगे तो देखते क्या होता है। एक्चुअली अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है और ये जो क्यूप्रिक आयंस हैं दे विल एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो अब कॉपर आयन और अमोनिया के बीच एक लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन होता है और इस टाइप का कुछ कंपाउंड बनेगा। स्टूडेंट्स आप देखें, कॉपर आयंस, एक कॉपर आयन इज कोऑर्डिनेटेड बाय 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। 4 ही अमोनिया क्यों आए, 6 क्यों नहीं आए, 5 क्यों नहीं आए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और एक और बात, अमोनिया चूंकि स्ट्रॉन्गर बेस है, लुईस बेस है, इसलिए जो ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल रहे होंगे उनको इसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। ठीक है ना। तो ये जो स्पीसीज बना स्टूडेंट्स, यानी ईच कॉपर आयन इज कोऑर्डिनेटेड बाय 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और सल्फेट इसके साथ आयनिक इंटरेक्शन में रहेगा, तो सच टाइप ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि द बेसिक फैब्रिक ऑफ बॉन्डिंग इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा गया है। जब ये कंपाउंड डिस्कवर हुए थे तो उस समय की जो नोन थ्योरीज थी, they were unable to explain bonding in such type of compounds, and that is why it has been called कि the bonding is very complex, and that is why इनका एक नाम और पड़ा complex compound कहा गया। तो स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, आप देख रहे होंगे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और इसका जो आईपीसी नाम होगा वो होगा टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। अब इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि इस टॉपिक में यूज की जाती है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स को अभी हमने प्रिपेयर किया। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हम और लेते हैं यहां पे, K4 Fe CN6, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉपर है और इस केस में जो आयरन है, इनको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल कैटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल मेटल कैटायन। जिस तरीके से एक कोवलेंट मॉलिक्यूल में हम बात करते हैं सेंट्रल एटम की, ऐसे यहां पर ये सेंट्रल मेटल कैटायन है। ओके,
या सेंट्रल मेटल एटम भी जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या हुआ, आयरन है और Cn माइनस है, 6 Cn माइनस है और आयरन है। ओके, फिर ये जो सेंट्रल मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है उस पर बात करते हैं। जैसे सल्फेट यहां पर है तो सल्फेट पे कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस, तो ऑब्वियसली यहां पर 2 प्लस आएगा। अच्छा, ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऑब्वियसली इस पे चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है ना। ओके, यहां पर बात करें पोटेशियम पर सिंगल प्लस चार्ज होगा इंटू 4, तो ऑब्वियसली यहां पर 4 माइनस आ गया। ओके, Cn पर सिंगल माइनस चार्ज होगा इंटू 6, तो Rn पे कितना चार्ज हो गया, +2। तो यहां पर इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और जबकि यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी +2 है। स्टूडेंट्स, दूसरी बात, ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया को अब तक हम लोग लुईस बेस कहा करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसको बोलेंगे लिगेंड कहा जाएगा। लिगेंड मैं लिखता हूं यहां पे, लिगेंड। तो लिगेंड कौन से स्पीसीज होते हैं, मैं इसको डिफाइन करता हूं। लिगेंड्स आर दोज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which are capable of donating at least one electron pair at least। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो अमोनिया है, थोड़ा सा लिगेंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लिगेंड बेसिकली है क्या। ओके, लिगेंड्स, इनके डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। NH3, water, okay, Cl minus, H2, CH2, NH2, NH2, ओके। देन स्टूडेंट्स और लिख सकते हैं हम लोग C, H2, N, CH2, C, O minus, CH2, CO minus, ओके। पहले यहां तक बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये अमोनिया है ना, तो अमोनिया में लोन पेयर कौन दे सकता है, नाइट्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे डोनर एटम, है ना। इसका ऑक्टेट पूरा है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है।
ठीक है ना। तो डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन, और ये मेटल को एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ये मेटल आ गया, सपोज करिए Mx+, और ये कोऑर्डिनेट के थ्रू वो दे सकता है। ओके, वाटर में ऑक्सीजन डोनर एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, लेकिन इसके पास दोनों लोन पेयर है। क्या दोनों लोन पेयर एट ए टाइम एक ही मेटल को दे सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, इनके बीच जिस वक्त ये लोन पेयर किसी मेटल केटायन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसी वक्त दूसरा लोन पेयर इसके साथ मेटल केटायन के साथ सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग एक ही के साथ हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए अच्छा, ऐसे यहां पर Cl के पास 4 लोन पेयर हैं। चारों लोन पेयर का ओरिएंटेशन क्या होगा? टेट्राहेड्रल ही होंगे, बट एक ही मेटल केटायन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा, क्योंकि बाकी लोन पेयर के ओरिएंटेशन क्या होंगे? अलग अलग होंगे स्टूडेंट्स, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन, है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईन। ओके, तो इट हैज 2 डोनर साइट्स। ये मेटल केटायन हो गया Mx+, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, अपना लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये वाला भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यानी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन डाइअमीन कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेम मेटल साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। तो पहले यहां तक हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस लिगेंड की डेंसिटी 1 है, इस लिगेंड की डेंसिटी 1 है, आल्दो 2 लोन पेयर है लेकिन डेंसिटी 1 है। तो डेंसिटी का मतलब यह हुआ कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बाय ए लिगेंड विथ सेम सेंट्रल मेटल साइमल्टेनियसली, यानी एक ही सेंट्रल मेटल केटायन के साथ एक लिगेंड कितने एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे डेंसिटी के बेसिस पर मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। इनकी डेंसिटी 1, डेंसिटी 1, डेंसिटी 1, इसलिए क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। अच्छा, यहां देखिए स्टूडेंट्स, इसके पास 2 डोनर साइट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी डेंसिटी 2 हो गई। और ऐसा करने पर आप देख पा रहे होंगे यहां पे 5 मेंबर रिंग बॉन्ड बन रही है ना, और 5 मेंबर रिंग बनने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ती है। 5 या 6 मेंबर रिंग जब भी कभी बनेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए इसको हम लोग कैलेट लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, हालांकि इसको प्रोनाउंसिएशन अक्सर चैलेट के नाम से भी किया जाता है। ठीक है ना, चैलेट से भी करते हैं, कैलेट भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये कैलेट लिगेंड हो गया, या कैलेटिंग लिगेंड भी हम इसको कह सकते हैं। लिगेंड, ओके। अब सुन, अगला जो लिगेंड हमने बताया, देखिए यहां पर कितने डोनर एटम है? नाइट्रोजन के 2 हो गए, और यहां पर जो एसिटेट ग्रुप्स हैं 1 2 3 4, ये चारों एसिटेट ग्रुप और ये 2 नाइट्रोजन, ये डोनर सेंटर्स हैं। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 6 हो गई। इसका नाम होगा इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट। ओके, इथाइलिन डाइमीन
टेट्रा एसीटेट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ADTA। ओके, और अक्सर ये जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बनाता है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बनाएगा ये। ओके, इसको भी हम केलेटिन लिगेंड बोलेंगे, ये भी केलेटिन लिगेंड है, और इसमें भी 5 मेंबर रिंग्स बनेंगी, ठीक है ना, 5 मेंबर रिंग्स यहां पे भी बनेंगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग, एक और केस यहां पे बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने नाइट्रो ले लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन माइनस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस नाइट्रो एनायन में 3 डोनर एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है किसी मेटल केटायन को, Mx प्लस, नाइट्रोजन भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन जरा सोचिए, ये दोनों के फार्मूले एग्जैक्टली सेम हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग होने से प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और प्रॉपर्टीज जब अलग होंगी तो जब भी कभी किसी कंपाउंड में ऐसा लिगेंड आएगा तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि इसका कौन सा डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है, और ऐसे लिगेंड्स को हम नाम देते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो इनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, और इसका नाम आएगा नाइट्राइटो हाइफन एन, ओ लगा देंगे, ठीक है ना, नाइट्राइटो ओ। इसका मतलब यह हुआ कि ओ इज डोनर साइट। इसमें हम लोग लिखेंगे नाइट्राइटो एन, ठीक है ना। एक्चुअली जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनमें सफिक्स ओ आता है, जैसे क्लोराइड से क्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, नाइट्रेट से नाइट्राइटो, नाइट्राइट से नाइट्राइटो एंड सो ऑन। और ये आ गया यहां पे कौन सा लिगेंड कहलाएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड आएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। और कई एग्जाम्पल हैं, जैसे थायोसानेट है ना, थायोसानेट है, आइसोथायोसानेट है, उसमें आ सकता है, आइसोथायोसानेट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बहुत ही आपके जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपको बता रहे हैं, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात की कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, सेंट्रल मेटल केटायन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, लिगेंड के बारे में हमने बात किया। अब लिगेंड के आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है सेंट्रल मेटल का, वो उसके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉपर, अमोनिया होल 4, सल्फेट, कोबाल्ट इन होल थ्राइस 3+, ओके। नेक्स्ट Ca
EDTA 2 minus, okay, iridium Br2 BPY whole twice, single plus, okay, next chromium pi C6 S6 whole twice, okay। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर किसी सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितनी होती है बताता है कि उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट किए हैं। जैसे यहां पर 4 अमोनिया है, ईच अमोनिया इज मोनोडेंटेट, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी कितनी 4, बिकॉज दिस कॉपर हैज एक्सेप्टेड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसमें स्टूडेंट यहां पर इन के 3 लिगेंड्स हैं, एक इन की डेंसिटी 2 है, तो 3 इन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे 6 मिलेंगे। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में लिख देता हूं, इज इक्वल टू व्हाट 6, ठीक है ना स्टूडेंट। EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट यहां पर कैल्शियम आयन की हो जाएगी इज इक्वल टू 6। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट आगे देखिए, ब्रोमाइड यहां पर आ गया, ब्रोमाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 2 ब्रोमाइड से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल गए। BPY का मतलब है बाइपेरिडिन, बाइपेरिडिन में क्या होगा 2 डोनर साइड्स हैं, डाइडेंटेड लिगेंड है, और ऐसे यहां पे 2 हैं, यानी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से BPI से मिल गए और 2 यहां से मिल गए, यानी टोटल कितना हो गया 6 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई लिगेंड पाई डोनर है, जैसे बेंजीन, बेंजीन के पास सेंट्रल मेटल को देने के लिए क्या है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंट्रीब्यूट करता है मेटल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वहां पर सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं होती है अगर वो लिगेंड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देगा अपने पाई बॉन्डिंग एमओ से, ओके। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर जो भी लिखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और ये बेसिकली कहलाता है यहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर, ये आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब जैसे मान लिया यहां पर एक केस हमने लिया था, आपको याद होगा K4Fe FeCN6, तो यहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर में पोटेशियम है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहां पर ये हो गया, ठीक है ना। देन स्टूडेंट्स एक टर्म आता है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक का मतलब हुआ कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सभी सेम लिगेंड हैं तो उनको होमोलेप्टिक बोलेंगे। जैसे होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हेट्रोलेप्टिक है, ये हेट्रोलेप्टिक है क्योंकि यहां पर डिफरेंट लिगेंड्स बेसिकली यहां पर प्रेजेंट है। ये होमोलेप्टिक कहलाएगा, है ना, ये होमोलेप्टिक। तो इसके अलावा एक और बात आती है यहां पे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, यानी उसका जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है उसका ज्योमेट्री क्या होगी। जैसे इसका स्क्वायर पेनर, ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन। एक और केस में आपको बता देता हूं टेट्राहेड्रल का। जैसे मान लिया एक टेट्राहेड्रल का केस लिया हमने, जिंक NH3 होल 6 होल 4 N2 पॉजिटिव, ये टेट्राहेड्रन आ गया, ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रन आ जाएगा। स्क्वायर पेनर, ऑक्टाहेड्रल, 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 टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री डिफाइन नहीं है, एक्चुअली क्या है, सैंडविच टाइप का कंपाउंड है
हालांकि बोर्ड के सिलेबस में नहीं है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी बात लिखी गई है कि अगर पाई डोनर है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं की जाती है। तो dear students, this is all about this video lecture about a brief introduction about coordination compound as well as some terminology used in coordination compounds. Thank you, students.